Welcome all of you to my channel MEIC Maths and Physics. Today I will teach you question number 10, question number 9 of exercise 11.3. क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। इसमें दो समतल दिए हैं, उसके प्रतिच्छेदन से जाने वाला समतल निकालना है। अब दो समतल किस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे देखिए एक प्लेन ये वाला मान लीजिए, एक प्लेन ये मान लीजिए, तो ये एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ एक क्या बन रही, लाइन बन रही है ना। और इस लाइन पर एक तीसरा समतल आपको फाइंड करना है। ये यहाँ से जाने वाला एक तीसरा समतल ऐसे फाइंड करना है। समझ पाए कि एक ये समतल था, एक ये समतल था, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ से जाने वाला एक तीसरा समतल फाइंड करना है, ये जिस पर कोई एक बिंदु स्थित है, वो दे रखा है आपको। जैसे कि वो रामचरितमानस रखने के लिए क्या होती है, रियल होती है ना, बिल्कुल क्रॉस करती है एक दूसरे को, बिल्कुल सेम वैसे ही है। और उसके जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करती, क्रॉस करती, वहां से जाने वाला समतल आपको निकालना है। फिगर में आपको ऐसे बना सकते हो, ऐसे ये एक प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया, ये एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से जाने वाला एक तीसरा समतल तुमको निकालना है। ये समतल निकालना है, यहाँ से जाना तीसरा समतल जिस पर कोई बिंदु स्थित है, ये कंडीशन है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में। पहला समतल है 3x - y + 2z। 3x बोलिए -y + 2z 2z हाँ -4 = 0। दूसरा समतल दूसरा x + y + z -2 = 0। और किस बिंदु से जाने वाला समतल निकालना है, 2, 2, 1। ये अर्थात एक ये समतल दिया है कि ये समतल दिया है, इनके प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल निकालना है। ये दो समतल दिए हैं और जो समतल निकालना है ये वाला, ये समतल कहाँ से जाता है, इस बिंदु से होकर के जाता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है, देखो यहाँ पर पहला समतल प्लस लैम्डा, दूसरा समतल = 0। इसमें पहले और दूसरे समतल का मान रख देते हैं और दी गई शर्त के अनुसार हम लैम्डा का मान निकाल लेते हैं। शर्त क्या होती है कि ये समतल कहाँ से जाता है, इस बिंदु से। तो इससे पास कराते हैं, जब सेटिस्फाई कराते हैं तो हमारा लैम्डा का मान निकल आता है और लैम्डा का मान इसमें रख देते हैं, बस समतल का समीकरण आ जाता है। तो सब जहां पर ये कहे कि प्रतिच्छेदन बिंदु से जाने वाला समतल, तो यही फार्मूला लगाओगे। तो पहला समतल हो जाएगा 3x - y + 2z -4 प्लस लैम्डा। दूसरा समतल x + y + z -2 = 0। क्योंकि यह समतल 2, 1 से जाता है। अतः सेटिस्फाई कराओगे, x की जगह 2 रखोगे, यहाँ 6 हो जाएगा, y की जगह पर 2 रखोगे, z की जगह पर 1 रखोगे, -4 प्लस लैम्डा। x की जगह 2 रखोगे, y के स्थान पर 2, z के स्थान पर 1 एंड -2 = 0। ये कितना हो जाएगा, -8 और ये 6 -2 प्लस ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3 लैम्डा = 0। सो लैम्डा = 2/3। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, समतल निकाला आएगा 3x - y + 2z -4 प्लस लैम्डा मीन्स 2/3 x + y + z -2 = 0। अब समतल को हमको रखना किस फॉर्म में है, जो रियल फॉर्म होती है समतल की उसमें रखना है। तो ये है देखो 3x और ये क्या है 2/3x, इनको आप सॉल्व करोगे, प्लस ये है -y और ये है 2/3y, इनको सॉल्व कर लीजिए, प्लस ये है 2z यहाँ से, और यहाँ पर कितना है प्लस का 2/3z, यहाँ पर होगा -4 और यहाँ पर होगा -4/3 = 0। इनको हल कर लोगे, जितना भी आ रहा हो 9 और 2 11/3x
प्लस ये आ जाएगा माइनस का 5y/3 प्लस ये आ जाएगा 8z/3 और ये माइनस का आ रहा है तो इसको उधर कर लीजिए, कितना आ जाएगा 12 और ये 16 तो प्लस का 16/3। 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपका समतल आ गया ओरिजिनल फॉर्म में, जिस फॉर्म में होता है 5y + 8z = 16। ये उस समतल का समीकरण हो गया जिस फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये 2z था और ये होना चाहिए था प्लस का, है ना। ये प्लस का होता तो कितना आ जाता, प्लस का 2 आ जाता, तो माइनस का 3/2 हो जाता ना। माइनस का 3/2 यहाँ पर रखते हैं तब तो पूरा चेंज हो जाएगा। ये यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। पूरा चेंज कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, आ जाएगा। ठीक, इसको चेंज करके कैलकुलेशन कर लीजिए, आ जाएगा 9 - 3 7x/3। ये हो जाएगा माइनस का y/3 और ये प्लस का हो जाएगा 4z/3 और ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 8, उधर प्लस का हो जाएगा 8/3, है ना। ये कट जाएगा, ये आ रहा ना 7x - y + 4z = 8। कैलकुलेशन में स्टेप हुई थी। ना क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है सेम क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है कि ये जो है कार्तीय सदिश रूप में दिया हुआ है। बोलिए क्या इक्वेशन है। r.2y + 2j - 3k = 7 एंड सेकंड 2y + 5j + 5j + 3k = 9 और ये जाता है किस बिंदु से 2,1,3। ये तो आप इन दोनों की प्रतिच्छेदन से जाने वाला समतल आप सदिश रूप में भी निकाल सकते हो और कार्तीय रूप में बदल कर भी निकाल सकते हो। अभी कार्तीय रूप में तो बता ही चुके हैं। सदिश रूप में अगर करना है तो बस 7 को इधर ले आइए, r.2y + 2j - 3k - 7 ये पहला समतल हो गया, प्लस लैम्डा। दूसरा समतल r.2y + 5j + 3k - 9 = 0। आप इस फॉर्म में रख दोगे। अब देखिए r डॉट प्रोडक्ट में यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो r को डॉट प्रोडक्ट में आप बाहर ही ले लीजिए। तो ये आपका बचा 2y + 2j - 3k -7, ये अलग कर लीजिए, प्लस r तो डॉट यहाँ से और यहाँ पर आ गया कॉमन। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 λi + 5 λj + 3 λk माइनस का 9 लैम्डा = 0। ये r डॉट यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक, अब r किस पर होता है डॉट प्रोडक्ट, केवल वेक्टर क्वांटिटी पर। ये 7 और 9 उधर जाएगा। r यहाँ पर देखिए अगर हम i कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 + 2 लैम्डा, प्लस यदि हम j कॉमन लेते हैं तो बचता है 2 + 5 लैम्डा, प्लस अगर हम यहाँ से k कॉमन ले लें माइनस का 3 और प्लस का 3 लैम्डा, ये और ये उधर ले जाइए, प्लस का 7 और प्लस का 9 लैम्डा हो जाएगा। अब ये समतल का समीकरण निकल आया है। इनके प्रतिच्छेदन यहाँ से लिखोगे, उपरोक्त समतलों के प्रतिच्छेदन से जाने वाला, प्रतिच्छेदन बिंदु से जाने वाला समतल, ये भी कहा जा सकता है प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाला समतल। ये था, ये निकल आया है। क्योंकि यह समतल
यह समतल 2,1,3 से जाता है। तो सदिश रूप में कैसे सेटिस्फाई कराते हैं, एक वेक्टर हम बनाते हैं 2y 1j 3k और वो कहाँ रख देते हैं, r के स्थान पर हम रख देते हैं। अतः 2y + j + 3 से संतुष्ट कराने पर, समतल में रखने पर कह सकते हो, इतने समतल में रखने पर, समतल में रखने पर यहाँ रख देंगे 2y + j + 3k, यही तो था, वो बिंदु हम ले रहे हैं, बस सेटिस्फाई करा देंगे। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है आर के बीच में, तो ये आ रहा है आपका 2 + 2 लैम्डा, ये उससे बड़ी प्रोसेस हो रही है ना। तो लेकिन अगर सदिश रूप में हो तो दोनों फॉर्म में आप सीख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। आप कार्तीय रूप में चेंज करके कर सकते हैं, नो डाउट। 7 + 9 लैम्डा, अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 4 + 4 लैम्डा। डॉट प्रोडक्ट तो जानते हो ना निकालना, जे का यहाँ जे से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो रहा है 2 + 5 लैम्डा। 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई होना है तो -9 और +9 लैम्डा इक्वल टू 7 + 9 लैम्डा। 9 लैम्डा ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर लैम्डा कितना बचा, 5 और 4 ये बचा 9 लैम्डा, और ये 2 और ये 6 हो गया, 6 और ये -3 बचेगा ना, इक्वल टू 7। 9 लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 10, सो लैम्डा इक्वल टू 10/9। अब ये लैम्डा की वैल्यू आप कहाँ पर रख देंगे, जो समतल आपको सदिश रूप में प्राप्त हो जाए, आप लैम्डा का मान इस इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान करके। जहाँ जहाँ लैम्डा है वहां पर आप इसका मान रख दीजिए 10/9 और आपको सदिश रूप में ही समतल प्राप्त होगा जिस रूप में दिया हुआ है। ठीक है, बस यही छोड़ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया हुआ है, बोल दीजिए x + y + z इक्वल टू 1 है, 2x + 3y + 4z इक्वल टू 5 इक्वल टू 5 और x - y + z इक्वल टू 0। x - y + z इक्वल टू 0। आपका क्वेश्चन ये है कि ये दो समतल दिए हैं, इन समतलों इनके प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण निकालना है, इनकी प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण निकालना है, जबकि वो समतल इस समतल पर लंब है। तो पहले इनके उपरोक्त समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण ये हो जाएगा आपका x + y + z -1 प्लस लैम्डा 2x + 3y + 4z -5 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1 + 2 लैम्डा x प्लस 1 + 3 लैम्डा y प्लस 1 + 4 लैम्डा z, और ये हो जाएगा आपका 1 और प्लस का 5 लैम्डा, ये हो जाएगा समतल का समीकरण। अब ये जो समतल है इसमें किस फॉर्म में है, ये कार्तीय रूप में है ना, ये कार्टेशियन फॉर्म में है। अगर इसको हम सदिश रूप में अभी चेंज करें तो यही क्या बन जाएगा, 1 + 2 लैम्डा i, यही तो बनेगा, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होगा, प्लस ये बनेगा 1 + 3 लैम्डा j प्लस 1 + 4 लैम्डा k इक्वल टू 1 + 5 लैम्डा। अगर सदिश रूप में चेंज करते तो ये बनेगा ना। अब अगर इसमें अगर हम कहें n कहाँ है तो ये पूरा क्या है, n है, क्योंकि हमारा जो समतल होता है n इक्वल टू q या p फॉर्म में होता है। ठीक, यहाँ पे ये एक वेक्टर होता है, ये वेक्टर होता है, p क्या होता है, अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अगर दो समतलों को लंब कहते हैं, कहा है यह जो समतल है ये इस पर लंब है, हाँ? तो अगर दो समतल इस प्रकार से दिए हो, ये n1 हो डॉट
N2 इक्वल टू Q2। अगर कहीं ये परस्पर लंब है तो इनमें N1 डॉट N2 बराबर 0 होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। दोनों प्रकार से समझ लो। अगर इसका हम सदिश रूप निकालें तो क्या होगा? R डॉट I माइनस J प्लस K इक्वल टू 0 होगा ना। तो इसका n ये हुआ और इसका n ये होगा, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अब हम अगर कार्तीय रूप में ही करना चाहें, हम ना बदले सदिश रूप में, तो समझ लोगे कि नहीं? अगर हम कार्तीय रूप में करें तो इसका डॉट प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे इस सदिश के साथ, तो इसका कितने से मल्टीप्लाई होगा? 1 से। इसका कितने से मल्टीप्लाई होगा? -1 से। और इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा, बराबर ये हो जाएगा। समझ गए ना? तो हम इस फॉर्म में नहीं चेंज करेंगे क्योंकि कार्तीय रूप में ये है, कार्तीय रूप में ये है, तो कार्तीय फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे इसको, क्यों समझाने के लिए बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि यह समतल x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 पर लंब है। आता अब इसमें बस यही है कि हम ये दिखा नहीं सकते कि किसका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं। 1 प्लस 2 लैम्डा और डॉट किसके साथ? 1 के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है इससे 1 से प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू 1 इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, इन्हीं का डॉट प्रोडक्ट क्यों निकाल के क्या करेंगे? 0 के बराबर। ये नहीं लिख देंगे यहाँ पर, केवल हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि लंबवत होने पर ये 0 हो जाता है। तो 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। ये 6 लैम्डा हो गया माइनस 3, तो 3 लैम्डा ये हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, प्लस का 1 इक्वल टू 0। सो लैम्डा इक्वल टू -1/3। ये वैल्यू आपको यहाँ पर इक्वेशन में पुट कर देना है और समतल का समीकरण निकल आएगा। तो 1 प्लस 2 है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2/3 x हो जाएगा, प्लस 1, यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1 आ जाएगा, y प्लस 1 प्लस ये माइनस का हो जाएगा 4/3 z इक्वल टू 1 प्लस नहीं माइनस 5/3। ये सॉल्व करना है तो 3 ये हो जाएगा 1/3 अर्थात x/3, ये 0 हो जाएगा पूरा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का 1/3 z इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2/3। ये 3 ये सब कैंसिल हो जाएंगे। समतल का समीकरण रहा है x माइनस जेड इक्वल टू 2 या प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आंसर आ रहा है, यदि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है, जब पहले की जो बुक्स होती थी उसमें क्या होता था, एक मेथड लिया, यही प्रतिच्छेदन वाला अगर लिया फार्मूला, तो इस पर 5-6 क्वेश्चन एक साथ मिल जाते थे, तो फार्मूला रट जाता था, मेथड भी। अब एक एक्सरसाइज में सारे मेथड इन्वॉल्व, हाँ 3 प्रकार के होंगे। देखिए अगर एक समतल ये दिया हुआ है r1 डॉट n1, ये सूत्र जैसे लिख लीजिए इक्वल टू p1 या q1, इसको ले लीजिए, q1 एक स्केलर क्वांटिटी है, r2 डॉट n2 इक्वल टू q2। देखिए समतल इसी फॉर्म में होता है ना, समतल का समीकरण इस फॉर्म में आता है, और रेखा का समीकरण किस फॉर्म में आता है? r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। ये सब याद हो, ये रेखा इस फॉर्म में आती है और समतल इस फॉर्म में आता है। अच्छा, अगर रेखा का हम समीकरण कार्तीय रूप में निकालते हैं तो क्या आता है? x माइनस x1 अपान a, y माइनस y1 अपान b, z माइनस z1 अपान c, और इसका कार्तीय समीकरण निकालते हैं तो इस फॉर्म में आता है ax प्लस by प्लस cz माइनस लैम्डा या माइनस k प्लस k इक्वल टू 0। ये सब चीजें कंपेयर करके सब जान लो कि समतल का सदिश रूप ये है, रेखा का सदिश रूप ये है, और इसका जो है कार्टेशियन फॉर्म ये है, इसका कार्टेशियन फॉर्म ये हो जाता है। अब ये दो समतल है, अगर इनके बीच का कोण निकालना हो इन समतलों के बीच का, तो हम जानते हैं ये जो होता है समतल पर क्या होता है? लंब। ये समतल पर लंब होते हैं, तो हम इन्हीं से एंगल निकाल लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 अपान मॉड ऑफ n1 एंड मॉड ऑफ n2, ठीक है। और अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है
तो हम ये लेंगे, इससे बनाएंगे वेक्टर n1। ये दूसरा समतल होगा, उससे n2 बनाएंगे, तब करेंगे। अगर रेखाओं के बीच का कोण निकालना होता है, दो रेखाएं दी होती हैं r प्लस ये a1 था, ये a2 हो गया, प्लस लैम्डा b2 हो गया, यहाँ पर म्यू v2 कह दिया। तो इनके बीच का कोण हम कैसे निकालते हैं, b1 और b2 लेकर के करते हैं। ये सब कंपेयर करो तो चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। b1 डॉट b2 अपन मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। तो रेखाएं अगर इस रूप में दी होती हैं तो ये हम लेते हैं b1, इनको कहते हैं रेखा के दिक् अनुपात, इनसे एंगल निकालते हैं। और ये जो होता है ये होता है समतल पर लंब सदिश, जिससे कोण निकाला जाता है। क्लियर ये? तो अब अगर समतल अगले क्वेश्चन में कहा है कोण ज्ञात कीजिए, तो इससे निकाल लोगे, दोनों समतल का n1 n2 निकाल के एंगल निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका 13 नंबर, ये 12 नंबर के लिए हिंट हो गई। 13 नंबर में कहा है कि अगर लंबवत है तो बताइए, समांतर है तो बताइए, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर कोण ज्ञात कीजिए। तो अगर ये समतल लंबवत होंगे तो क्या होगा, n1 डॉट n2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर समतल समांतर होंगे तो n1 इक्वल टू लैम्डा n2 होगा। समझ पाए? n1 इक्वल टू लैम्डा n2, जैसे n1 दिया हुआ है i प्लस जे, तो लैम्डा निकल आएगा 2i प्लस जे, ऐसे कुछ निकल आएगा। समझ पा रहे हैं? समांतर के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट 0 नहीं प्रूव करेंगे। अगर समांतर सदिश कभी कहे समांतर है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट बराबर 0 कर सकते हैं। ये भी कहते हैं n1 इक्वल टू लैम्डा n2 आ जाए तो समांतर है। अगर ये है तो समांतर है, और ये कंडीशन है तो लंबवत है दोनों समतल। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फार्मूला लगा करके निकाल लीजिएगा। फिलहाल सिलेबस से आपके तो हट ही गया है, सिलेबस में है नहीं। ठीक, तो इसमें जो कुछ जानकारी के लिए लिखना हो